गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को एक बार फिर से। तो कल के क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे लिमिटिंग रीजन से कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। अब उसी को प्रैक्टिस करो, उतना काफी है। आज से हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू टॉपिक कहने का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ मोल नहीं है, उसी पार्ट में ही एक अलग से सब टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मास परसेंटेज। हेडिंग नोट करो, मास परसेंटेज। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है भाई, ये सब लोगों को आता है। बस यहाँ पे नाम चेंज है तो शायद कंफ्यूज हो, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो तुम लोग को लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। मास परसेंटेज, माइक नोट करके रखो। तुम्हारा अगर मान लो कुछ सब्जेक्ट है, मान लो 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो वाले बायो, ठीक है ना। मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इसका टेस्ट दिए, तीनों है 100 मार्क्स के हैं। फिजिक्स आ गया भैया 80, केमिस्ट्री 99। भैया हमारा सब्जेक्ट इसलिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैथ्स भी 99 ऐसा आ गया। तो अगर परसेंटेज निकालना होगा केमिस्ट्री का तो कैसे निकालोगे? डिवाइड बाय टोटल मार्क्स 1 डिवाइड बाय 3। टोटल स्कोर So ऑप्टेन not इन divided by केमिस्ट्री और obtained 300 into 100 हाँ into इंटू 100 100 यही होता है। अगर फिजिक्स का निकालना तो फिजिक्स के मार्क्स डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, या फिर मैथ्स और बायो के मार्क्स 99 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। यही करते हो? यस सर। यही होता है ना। बस यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, कोई नोट नहीं करेगा। एग्जांपल इज CH4। तो यहाँ पे पूछ सकता है कार्बन परसेंटेज एंड हाइड्रोजन परसेंटेज। तो यहाँ पे तो कार्बन का तो टेस्ट हुआ नहीं कि वो मास देगा, यहाँ पे मास ऑफ कार्बन यूज होगा। मास ऑफ कार्बन मतलब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। सर आपने वहाँ C1 और H1 क्यों लिखा है? C1 और H1 कहाँ लिखा भाई? C परसेंटेज है और H परसेंटेज है। हम लोग परसेंटेज निकाल रहे ना, 1 कहाँ है? तो अगर कार्बन परसेंटेज चाहिए तो हमको अगर कार्बन परसेंटेज चाहिए तो क्या करोगे? टोटल मतलब समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। तो कार्बन का इसमें टोटल कितने कार्बन है? 1। और एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CH4 का? मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 बोलो जल्दी। 16 इंटू 100। तो ये परसेंटेज किसका हो जाएगा? कार्बन का। वैसे हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना तो क्या करेंगे? समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। उसी में मास परसेंटेज है ना। 1/16। हाँ, CH4 डिवाइडेड बाय 100। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4। और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास 16 इंटू 100, तो सॉल्व करो तो कितना आएगा भाई? 1/4 इंटू कितना होगा? 25%, और ये होगा 75%। तो क्लियर है। तो वहां पे हम लोग पहले सब्जेक्ट का मार्क्स लिखते थे, और ठीक है ना,
मास ऑफ सिंगल सब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास, यही कर देते हैं। यहाँ पे अब मास के जगह पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास, और एक सब्जेक्ट के मास के जगह पे क्या है, एक एटम का या फिर टोटल जितने एटम है उस टाइप का उसका एटॉमिक मास। तो मास परसेंटेज क्लियर हुआ भाई। जैसा हम लोग पहले मास परसेंटेज कैलकुलेट करते थे, होगा वही पैटर्न है मास परसेंटेज का। बस फर्क क्या वहां पे मास रहता था, मास अपॉन मास होता था, यहाँ पे एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय टोटल मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो क्लियर है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट हो गया ये एग्जांपल, अगर सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, ग्लूकोज का लेता हूँ C6H12O6, कार्बन परसेंटेज पूछूं तो क्या करोगे यहाँ पे? 6 into 12 divided by molecular mass of glucose. समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन कितने हैं भैया टोटल 6, एक का मास कितना होता है 12, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ग्लूकोज का 180 इंटू 100। वैसे अगर मैं हाइड्रोजन परसेंटेज बोलूं तो शॉर्ट में कर दिया भाई, फॉर्मूला नहीं लिखा हूं। कितने हाइड्रोजन है बोलो? 12. 12, वेरी गुड। ईच हाइड्रोजन हैज कितना एटॉमिक मास भाई? 1 1। divided by उसका 180. टोटल 180 इंटू 100%। वैसे ऑक्सीजन का अगर मैं फाइंड आउट करने को बोलूं तो 6 into 12. No, 6 16 into 6 इंटू 16 डिवाइडेड बाई upon 180 इंटू 100। समझ में आया? आगे फाइंड आउट करना, तो नोट करना मास परसेंटेज में दो बातें। द रेशियो बिटवीन, यही फॉर्मूले को स्टेटमेंट बना रहे हैं, द रेशियो बिटवीन summation of atomic mass, the ratio between summation of atomic mass the ratio between summation of atomic mass to molecular mass the ratio between summation of atomic mass, अच्छा एटॉमिक मास ऑफ वन एलिमेंट करना, द समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ वन एलिमेंट टू मॉलिक्यूलर मास is called सर एक बार फिर से It's बताइए ना called- प्लीज। अरे डेफिनेशन जो है स्टेटमेंट इसी को तो देख के बना रहे हैं। समेशन है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो वही तो बोला हूँ, द समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ वन एलिमेंट टू मॉलिक्यूलर मास। एक बार फिर से बताओ, सोते रहता है तो आज। द समेशन, द रेशियो बिटवीन समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ वन एलिमेंट टू मॉलिक्यूलर मास is called mass percentage. तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा भाई? समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ वन एलिमेंट divided by molecular mass into 100. Summation of atomic mass of one element divided by molecular mass into 100. नोट कर लो आप पूरा, फर्स्ट एंड सेकेंड।
रटना नहीं है भाई, कोशिश क्या करो, क्वेश्चन को समझ लियो तो उसके हिसाब से फॉर्मूला बनाना। जो समझ के फॉर्मूला बनाओगे और समझ के जो स्टेटमेंट नोट करोगे वो जिंदगी भर याद रहेगा। रटोगे तो रटते ही रह जाओगे। आज याद है, 2 हफ्ते तक याद होगा, 2 महीने तक याद होगा, अगर आपका जैसा ही है, आपका माइंड जैसा काम करता है उसके हिसाब से। लेकिन एक समय आएगा भूल जाओगे, लेकिन अगर ये चीज समझ लियो तो जिंदगी भर याद रहने वाला है। तो कोशिश क्या करो, डेफिनेशन खुद से बना ले। और नहीं बना पाए उसके बाद तो हम है ही क्लास में। सर तीसरा एसएलओ6 का निकाल लिया। क्या बेटा? तो सर C6H12O6 का वो सब निकाल लिया। चलो अच्छी बात है, बता दो आंसर, हम भी नोट कर देते हैं। कितना है कार्बन का? कार्बन 40%। 40%। हाइड्रोजन 6.6%। 6.6% है। और ये 53.3%। 53.4 होगा। हाँ मतलब 4 कर लेंगे, क्योंकि टोटल करने पर 100 आना चाहिए, ठीक है ना? यस सर। कर लिए नोट? चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अब। क्वेश्चन नोट करो। फाइंड आउट द find out the mass percentage of each element in given compound. Find out the mass percentage of each element in given compound. C2H6. Second, water. Third, H2SO4. C2H6 water, third H2SO4. यहाँ से कार्बन परसेंटेज चाहिए एंड हाइड्रोजन परसेंटेज, हाइड्रोजन परसेंटेज, ऑक्सीजन परसेंटेज, हाइड्रोजन परसेंटेज, सल्फर परसेंटेज, ऑक्सीजन परसेंटेज।
इस साइड का नोट कर लिया हूँ। हो रहा है बेटा सॉल्व? यस करो जल्दी।
हो गया बेटा सबको इसका सॉल्व? बेटा हुआ कि नहीं हुआ सॉल्व? बोर तो ही वो हो रहे तीन हैं सर हम, तीन बताओ। बाकी है सर, 3 बाकी है। चलो जल्दी करो भाई। 6 वाला तो सबसे सिंपल है, देख लेना कैलकुलेशन अब से ज्यादा। हो गया सर। चलो डिस्कस भी कर लेते हैं। सर 5 मिनट, बस 5 मिनट। सर ओके।
तो यहाँ पे कार्बन का वेट कितना होगा 2 into 12 डिवाइडेड बाई माल का मास कितना होगा C2H6 का 30 30 ठीक है, या फिर बोल सकते हो इंटू 100 करना ही पड़ेगा। उसके बाद 24 डिवाइडेड बाई 30, यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन 6 है, 6 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, तो कितना आएगा भाई 20%, ये 80% आएगा। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर कितना है 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100%, ये कितना आएगा भाई 1/9, और 9 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, कितना आएगा बोलो 11 11.1%, और ये कितना 1 जाएगा, और ये कितना जाएगा 98.9, यही चलेगा 98.99%। ऊपर पहले लिख लेते हैं सर 98 16 डिवाइडेड बाई इंटू 100, और ये कितना आएगा भाई 98.9% है। सर 89 सर 89 Sir, 88.8. हाँ 88.9% 88.88 हाँ आएगा। सही से 88.99% ऐसे जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि टोटल क्या करोगे 100 आएगा सर यहाँ पे हम लोग हाँ बेटा 11.1 को 11% भी लिख सकते हैं ना डायरेक्टली। नहीं ठीक है ना लिख सकते हो, लेकिन अब आ ही रहा है सिंपल सा कैलकुलेशन है तो क्यों करें। यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन का वेट 2, सल्फ्यूरिक एसिड का वेट कितना होता है 98 इंटू 100, कितना परसेंटेज आया था भाई 2.04. 2.04%। यहाँ पे क्या करोगे सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का वेट होता है 32, 98 इंटू 100, कितना परसेंटेज आया 32.65%. 32.65%, यही आया है। यहाँ पे कितना आएगा बताओ फिर, ऑक्सीजन है 64 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 100, थर्ड करने पे कितना होता है 65.3. 34, Yes, 34 हो गया 65, हाँ 65.3 3%. %, ठीक है ना, क्योंकि टोटल क्या आ जाएगा 100, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, वहां पे 4 ही लिखोगे तो भी चल जाएगा। अब इधर एसिटिक एसिड में कार्बन का वेट 2 कार्बन है तो 24 डिवाइडेड बाई कितना वेट होता है 60 आया था Yes, sir. Yes. इंटू 100 40%। 40%। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, कितना परसेंटेज is equals to 6.66%। 6.66%, ये कितना होगा 46 53.4%। 54 कहाँ से हो जाएगा यार 53.3 हाँ 53.3 या 53.4, क्योंकि टोटल 100 आ जाएगा। ऑक्सीजन का वेट कितना आएगा 32 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100%। कार्बन का 72 डिवाइडेड बाई 78 इंटू 100, हाइड्रोजन का 6 डिवाइडेड बाई कितना था 78 इंटू 100, मॉलिक्यूलर मास सही होता है, कितना आएगा भाई सर 100% ऊपर का 100% आएगा। किसका 100% ऊपर का सर नहीं क्या बोल रहे हो
कार्बन का परसेंटेज कितना आया बताओ फिफ्थ वाले में? 92%। 92%, तो ये 8% आया होगा फिर। कैल्शियम 40, मॉलिक्यूलर मास 100, तो कितना परसेंट? 40%। कार्बन 12, मॉलिक्यूलर मास 100, 12%। 12%। आप 48 डिवाइडेड बाई 100, 48%। ये तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन था। कार्बन का 12 डिवाइडेड बाई 20, 44 इंटू 100, और यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 100, कितना आएगा? 27%। 37.3। 77%, तो ये कितना होगा? 33, सॉरी 23%। किसी का अलग अलग परसेंटेज पॉइंट्स में एक दो का डिफरेंस आएगा तो चलेगा, ठीक है ना? सर अप्रोक्स लिख सकते हैं ना अगर पॉइंट नहीं डालना हो तो? ठीक है भैया, लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लियर है सभी को? तो मास परसेंटेज जो कैलकुलेशन है, सिंपल सा कैलकुलेशन है भाई, जो तुम लोग मास परसेंटेज कैलकुलेट करते थे 4th 5th क्लास में। इसका नाम अब चेंज हो गया मास परसेंटेज, क्योंकि मास के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। वहां मार्क्स लेते थे कितना मिला है और कितना टोटल है उसके रेस्पेक्ट में, तो वहां पे मास परसेंटेज बोला जाता था। यहाँ पे इसको क्या बोला जा रहा है? मास परसेंटेज। क्लियर है ना भाई? किसी सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन किए हो ओवरऑल का, तो क्या करते हो? एक सब्जेक्ट का मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट का मार्क्स इनटू 100। तो यहाँ पे क्या करना है? एलिमेंट मास ऑफ वन एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू 100। तो क्लियर है ये टॉपिक मास परसेंटेज? किससे कोई तकलीफ? चलो नेक्स्ट हेडिंग नोट करो। empirical formula। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, empirical formula। इसमें दो बातें नोट करना। The list ratio, sorry, it gives idea about list ratio of an element. It gives idea about list ratio of an element. It gives idea about list ratio of an element. It gives idea about list ratio of an element which present in one molecule or molecular formula. Which present in one molecule or molecular formula. Repeat कर रहा हूं, it gives idea about list ratio of an element which is present in one molecule or molecular formula। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का? C6H12 4 6 और 6, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ एन एलिमेंट, तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। तो कार्बन कितना है आपका टोटल? 6. 6. हाइड्रोजन कितने हैं? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो इसका लिस्ट रेशियो क्या होगा? ये तो 1:2 लार्जेस्ट रेशियो हो गया। 1:2:1. बेटा क्लास में रहता तो 1:2. आज, बेटा क्लास में रहता तो आजू बाजू बात नहीं करते घर में, ठीक है ना। तो बात करना था, माइक म्यूट कर दिया करो। तो क्या आएगा? 1:2:1। हैंस इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा भाई? कार्बन है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन, तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, या फिर CH2 1 ऐसा भी लिख सकते हो। तो समझ में आया? इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला राइस रेशियो होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला लिस्ट रेशियो होता है। क्लियर है? ये था ग्लूकोज। यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर आपने तो ये NH2। पढ़ा है। हमने पढ़ा है। सर आपने पढ़ा ये है। पढ़ाया है हमने? यस सर, स्टार्टिंग में चलो पढ़ा ठीक, है सर। सर पढ़ाई थी। ठीक है, चलो नोट कर लो, ज्यादा सर नोटेड है एग्जाम्पल देने कॉपी की में जरूरत पहले से ही। सर नोटेड है। पूरा noted। नहीं। एक बार और नोट कर लो, गायब नहीं हो जाएगा कॉपी से, ओके सर। ठीक है ना। ये भी नोट कर लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n फैक्टर इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। सेकंड, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n फैक्टर इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एंड वेयर n इक्वल टू व्हाट? जीरो नहीं होगा, 1 2 3 4 ऑल नंबर, ठीक है ना।
नोट कर लिए? बेटा नोट कर लिए? यस तो क्लियर है ना क्या होता है? ये सब पहले भी बता चुके हैं। आप लोग ऐसा बोल रहे हो, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा था। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन नोट करो, तो कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे कंटिन्यू करने से पहले एक क्वेश्चन देखता हूँ कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई चीज लिए हैं, उसे 2 ग्राम, कोई चीज है आपका x ग्राम है, x ग्राम से उसमें 1 ग्राम कार्बन मिल रहा है। 1 ग्राम क्या मिल रहा है? कार्बन। कोई चीज मैंने लिया x ग्राम, एलिमेंट कुछ भी है, कंपाउंड कुछ भी है, x ग्राम हमने लिया और कार्बन मेरा 1 ग्राम। अगर मैं वो चीज 10 ग्राम ले लूं तो कितने ग्राम कार्बन मिलेगा? कोई बता सकता है इसका आंसर हमें? 10 ग्राम। Yes, कोई sir. कंपाउंड है, कंपाउंड का x ग्राम लेने पे मुझे 1 ग्राम कार्बन मिल रहा है, तो उसका अगर मैं 10 ग्राम लूंगा तो कितना कार्बन मिलेगा? Sir, 10 gram. 10 ग्राम। कैसे 10 Yes, ग्राम? sir, गलत है फिर। 120 grams. क्या बोले? फिर से रिपीट करना। 120. 120 नहीं, और कोई सोचो। देखो सिंपल सा मैथ है, इसी में चकरा गए थे। अब मैं बोलूं 20 रुपए में एक कार्बन मिल रहा है, तो मेरे पास अगर 40 रुपए हैं तो कितने कार्बन मिलेंगे? 2। Sir, Do. तो कैसे निकाले? क्या? पहले 1 रुपए में कितना मिला वो निकाल लिए, 1/20। फिर इनटू हो गया 40, तो आंसर कितना आया? 2 आया कि नहीं आया? आया वहां पे तो सिंपल सा रिलेशन तो बन गया। 20 में 1 तो 40 में 2। अगर मैं 38 बोल देता तब कैसे निकालते? यही करते ना, 1/20 इंटू 38। तो ये सब आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? 1.2. by X. x इंटू 10 by X. 10 by तो X. पहले 1 ग्राम में कितना मिला वो निकाल लो, फिर 10 ग्राम में निकल जाएगा। क्वेश्चन नोट करो। हाउ मेनी अमाउंट ऑफ कार्बन ऑब्टेन्ड? हाउ मेनी अमाउंट ऑफ कार्बन ऑब्टेन्ड? How many amount of carbon obtained in सिंपल से कैलकुलेशन होना चाहिए। 44 इंटू 220 ग्राम CO2। तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा CO2 कितना दे रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में पहले CO2 का मालिका मास कितना है देख लो, कैसे सॉल्व करना है। कल इससे क्वेश्चन करेंगे। 44. हाँ, वेरी गुड। मालिका मास ऑफ CO2 इक्वल टू 44। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 44 ग्राम ऑफ CO2 यूज कर रहा हूं मैं, तो कितना ग्राम मिलेगा? 12 ग्राम कार्बन। 44 ग्राम ऑफ CO2 gives 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ये दिमाग में बैठा? ये पूरा का पूरा 44 है, उस 44 में कार्बन का अमाउंट कितना है?
12 ग्राम। यहाँ तक किसी के दिमाग में नहीं बैठा तो बताओ, यहाँ नहीं समझ में आया तो फिर आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोई बड़ा सा Yes, चीज sir, हमने नहीं लिख दिया, समझा। नहीं समझा, वेरी गुड बेटा। मुझे ये बताओ, मॉलिक्यूलर मास जब CO2 निकाले तो इसमें से कार्बन का मास कितना रखे थे तुम? 12। कार्बन का मास 12 रखे थे। तो अब बताओ नहीं समझा वाला, तो भैया हाँ, समझ 44 गया। ग्राम ये ले रहे तो इसमें 12 ग्राम कार्बन है ना, यस सर। तो वही तो लिखा है हमने। 44 ग्राम CO2 में कितना कार्बन है? 12 ग्राम कार्बन। मतलब 44 ग्राम अगर CO2 लेके आए तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 12 ग्राम। 1 ग्राम में कितना कार्बन? 1 ग्राम ऑफ CO2 कितना कार्बन देगा बताओ हमें? So 0. 0 something। 0. मत सॉल्व करो ज्यादा, बस 12 डिवाइडेड बाय 44 बोल दो, ग्राम ऑफ CO2 यही देगा। यस सर। यहाँ तक तकलीफ क्लियर है सभी को? 44 में 12 ग्राम मिल रहा है, मतलब 44 से रुपए से 12 कार्बन मिल रहा है, तो 1 रुपए से कितना कार्बन मिलेगा? 12/44 होगा। ये सिंपल सा मैथ भाई। श्याम ने 5 पेन लिए 12 रुपए में, तो 1 पेन का रेट क्या होगा? ऐसा का क्वेश्चन किया ना 5th क्लास में? यस सर। तो वही तो हुआ, 44 ग्राम में CO2 12 ग्राम मिल रहा है, मतलब 1 ग्राम CO2 लोगे तो 12/44। अब एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 220 ग्राम CO2 पूछा है, तो गिव 12 into 44। 1 ग्राम से इतना, तो इतने ग्राम से 220 ग्राम ऑफ CO। आया समझ में? तो क्या होगा भाई? सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया। 60 60 ग्राम। कितना? 60 ग्राम 60 3 grams, sir. कार्बन। समझ में आया? Yes, sir. तो कल 1-2 क्वेश्चन में कल तो नहीं यूज होगा, लेकिन उसके बाद वाले क्वेश्चन में कहीं कहीं ना यूज होगा। तो ये सब कैलकुलेशन पता होना चाहिए, ठीक है ना? इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। ये देखो कोई क्वेश्चन बड़ा चीज नहीं है, हमने जो 4th 5th क्लास में पढ़ा है ना वही सब चीजें है, बस तरीका अलग हो जाता है सोचने और समझने का। क्लियर है सभी को? तो इस Yes, टाइप sir. के अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये सब में कंफ्यूज मत होना, बड़ा सिंपल सा चीज है। कभी कभी सीधे क्वेश्चन भी हमको टेढ़े लगते हैं। हमको पहले पता होना चाहिए पर्टिकुलर जो कंपाउंड है वो उसका 1 मोल लिया जाए, मतलब 44 ग्राम लिया जाए तो कितना कार्बन मिलेगा। तो मैं 1 ग्राम का निकाल लूं और क्वेश्चन में जितना ग्राम दिया उससे इंटू कर दूं। वही चीज है भैया। राम गया मार्केट 10 रुपए में 50 पेन लेकर आया, तो अगर 1 पेन का रेट बताओ तो ये 50 डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे, और उसके बाद क्या कर दोगे? उसके बाद सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 50 कर दोगे, उसके बाद अगले दिन जाएगा इतना रुपए लेके, तो कितना आएगा उसको इंटू कर दोगे। वही राम श्याम फिर से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बन के आ गए हैं। नोट कर लो। तो पूरा मेन खेला किस लाइन का है? जिन्होंने इस लाइन को बना लिया उसका इस टाइप का क्वेश्चन कभी इनकरेक्ट नहीं होगा। ये वाला खेला समझ में आया? मैंने 44 ग्राम इक्वल टू 12 ग्राम क्यों लिखा? क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Yes, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Hi, sir. Thank